ऑस्ट्रेलिया को एक गारंटीड टिकट फिर मिल जाएगा बैक होम के लिए। इतना ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए जो आपके तीन ये खेल रहे हैं, मतलब ये कहीं से भी वो बॉलिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलियन लग ही नहीं रही थी कि वो टीमें जिनका बैकअप बहुत तगड़ा होता था। ये चीजें पाकिस्तान को पीपल प्लीजिंग हो गई ना, ये क्या तो यही तो चल रहा है। प्रोफेशनलिज्म के साथ मिक्स करेंगे। हाँ, जैसे उन्होंने कहा हमें भी जो है ना सच बोलना चाहिए और मैसेज भी सच्चा भिजवाना चाहिए। एक दफ़ा दो दफ़ा वार्निंग दें कि नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, तो ये फिर कोच की वीकनेस है। मैं कभी भी गलत बात नहीं करूँगा। जब जो कोच भी ना जिस पोजीशन में नहीं होता ना, आप उसको लगा देते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि पीछे से कोई कह रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, कुछ कह रहा है, उसको निकाल सके। बहुत सच बोलने वाले को तो आप टीम से निकाल देते। आप मेरी बात माने या ना माने, मुझे हक बात करनी है। फॉर मी न्यूजीलैंड इज द बेस्ट। हमारे खिलाफ जीत के बड़ी टीम बनी। इतनी अच्छी नहीं, तो ओपनर बहुत डेंजरस है। रविंद्र ने एंकर रोल खेला, लेकिन इनके फिर भी सारे बैट्समैन बहुत तगड़े हैं। ठीक है, उसने साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेली, वो जीत के, लेकिन मेरी फेवरेट टीम वही है। Ladies and gentlemen, earlier today it was Canada versus New Zealand. कनाडा के दो बल्लेबाज ऐसे निकले जिन्होंने सबसे बड़ी पार्टनरशिप लगाई अभी तक के T20 वर्ल्ड कप की, बट न्यूजीलैंड won by 8 wickets. Not just that, अभी जो एक फैसला कुन मैच है, that's in between Ireland and Scotland, if I'm not wrong, or probably I think that's yes, exactly, Zimbabwe probably. तो जो कि अभी बारिश की नज़र हुआ है और कैंडी में पहले किले में ही वो गेम है, अभी कवर्स अभी तक वहाँ पर मौजूद हैं। और चूंकि मैं बात कर चुका हूँ कि जिम्बाब्वे वाला मैच अभी अपडेट नहीं हुआ, उसका कट ऑफ टाइम क्या है हम नहीं जानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है क्या सिचुएशन बनेगी? आई थिंक बाकी पूल्स तो फाइनलाइज हो चुके हैं, सिर्फ पूल ए और पूल बी में एक पोजीशन रहती है। मेनली इट्स अबाउट पाकिस्तान गोइंग थ्रू, होपफुली जो एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान नामीबिया को मैच जीत लेगा और थ्रू कर जाएगा। मैंने थोड़ी सी, अगर हम नामीबिया से वैसे भी हार जाएं तो मेरे ख्याल उसके बाद सुपर 8 में नहीं जाना चाहिए, खुद ही वापस आ जाना चाहिए। चलो चलिए। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में जिसमें हम अक्सर होते हैं जी। तो अक्सर नहीं, हमेशा होते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी टेस्ट कर रहा है जो हम हमेशा टेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। तो उनका एक मैच ये अगर मैच नहीं होता जिम्बाब्वे का तो वो गो थ्रू कर देंगे सुपर 8 के लिए, और ऑस्ट्रेलिया को एक गारंटीड टिकट फिर मिल जाएगा बैक होम के लिए। तो आई थिंक दैट इज ओनली 2 सिनेरियोज रह गए हैं, बाकी सब क्लियर है। 2021 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं, 173 रन मेरे ख्याल उन्होंने बनाए, न्यूजीलैंड नहीं बना सका, 172 पे मेरे ख्याल उनके 4 आउट थे। बट ऑस्ट्रेलिया यूसुफ भाई हमेशा एक ऐसी टीम रही है जो दुनिया में कहीं पर भी जाकर खेलते थे वो अपना लोहा ज़रूर मनवाते थे। अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट 3-0, जिससे पाकिस्तान को उन्होंने काफ़ी उम्मीद दे दी जो कि नहीं देनी चाहिए थी, वो अब इवेंचुअली उनके रिजल्ट में पता लगा। इज इट द टीम या आपके ख्याल में कंडीशंस उनको सूट नहीं करती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उनकी टीम पाकिस्तान में भी नहीं आई थी पूरी, और अभी भी उनके मेन 3 बॉलर वो है ही नहीं। स्किल लेवल वो नहीं है इन बॉलर्स का जो उन तीनों का था। तो बॉलिंग बड़ा मैटर करती है। आपने इतना बड़ा स्कोर लगाया और उन्होंने 2 ओवर पहले चेस कर लिया, इसका मतलब कि आपके पास वो बॉलिंग का जो स्किल था वो है ही नहीं था, उस लेवल की बॉलिंग ही नहीं थी कि आप ये रन्स रोक सकते। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, और कंडीशंस वो दुनिया में हर जगह जाके जीते हुए हैं। अभी उनके वो प्लेयर तो आए ही नहीं जो ये सारी क्रिकेट में परफॉर्म करते थे। तो मेरा ख्याल है कंडीशंस का इतना रफड़ नहीं है। कल विकेट बहुत अच्छा था, ऊपर से देखें उन दोनों ने बैटिंग बहुत ज़बरदस्त की है, हेड ने और मार्श ने, दोनों ने एक अच्छे स्ट्राइक रेट से। जब देखें आपको विकेट मिल जाए ऐसी तो आप उस पर डोमिनेट करते ही करते हैं, उस पर आप स्लो नहीं खेल सकते। उन्होंने मेरा 200 के स्ट्राइक रेट से दोनों ने खेली है, लेकिन बाद में एकदम कोलैप्स कर गए। कैच बहुत अच्छा हो गया मैक्सवेल का। मैं समझता हूँ कि वो एक शायद और प्रेशर डाला उन पे ऑस्ट्रेलिया पे जब वो कैच ऐसा हुआ। लेकिन अगर क्रेडिट जाता है निशानका को जिसने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, उसमें मैं अब 200 के स्ट्राइक रेट के करीब बैटिंग की है। तो टॉप क्लास क्रिकेट खेली है श्रीलंका ने। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम नहीं थी। बहरहाल क्या कह सकते हैं, एंड ऑफ द डे मैच आएगा कि ऑस्ट्रेलिया हार गई है। अब बॉलिंग की बात करें तो ऑब्वियसली उनके जो 3 मेन बॉलर्स मिसिंग हैं जो बड़ी कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग कराते थे। अब एडम जाम्पा जो उनके मेन बॉलर हैं इस वक्त, और नेथन एलिस की बात करें तो ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल ही लॉस थे जब वो बॉलिंग करने आए थे। उनका कोई प्लान नहीं नज़र आ रहा था, लैक ऑफ वेरिएशन भी थी उनकी पेस में, एंड जस्ट ओवरऑल ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कंडीशंस को अच्छी तरह रीड नहीं किया था। इट सीम लाइक दे वर बॉलिंग टू क्विक। सो देखिए मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि ऑस्ट्रेलिया, यस उनके फ्रंट लाइन 3 बॉलर्स मिसिंग हैं, बट ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन फॉर कि उनका जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा, उनका सिस्टम बड़ा तगड़ा है और प्लेयर्स आते हैं जाते हैं, बट उनकी टीम को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट दिस टाइम आई थिंक इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर अस कि यस वी ऑल
एग्रीड के 3 मेन फ्रंट लाइन बॉलर्स आपके चले जाएं तो फ़र्क पड़ता है, बट एटलीस्ट आपके पास इतना ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए जो आपके 3 ये खेल रहे हैं। मतलब ये कहीं से भी वो बॉलिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलियन लग ही नहीं रही थी कल भी, और या थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट भी आप देखेंगे तो हम यही बात करते आ रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि ऑस्ट्रेलिया को इस तरह देख के हम अपनी टीम के बारे में बात करते हैं कि हमारी जब मेन प्लेयर्स बाहर होते हैं तो हम कहते हैं यार हमारे पास शायद बैकअप नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये वो, या इंडिया भी सम एक्सटेंट, कि ये वो टीमें हैं जिनका बैकअप बहुत तगड़ा होता था। जब 8 ओवर में 100 हो जाए तो आप बुरी से बुरी भी क्रिकेट खेलें, ऑस्ट्रेलिया जैसी बैटिंग की डेप्थ थी तो आप 200 तो टच कर ही लेते हैं। एट टाइम अगर वो अच्छा खेलते तो शायद 220-25 करते, बट 200 तो इट वाज प्रीटी मच ऑन द कार्ड। बट आई थिंक क्रेडिट टू श्रीलंकन बॉलिंग कि वो 10-12 ओवरों में जैसे उन्होंने द वे पुल्ड इट बैक, और वो भी ऐसी पिच पे उनके स्पिनर्स ने रोल प्ले किया जहाँ पे विच इज़ नॉट नोन फॉर स्पिनर्स, वहाँ पे अच्छा बाउंस था, कुछ स्पिन इतना नहीं था। तो आई थिंक फुल क्रेडिट टू देम, और स्किल्स का बड़ा फ़र्क नज़र आया। फास्ट बॉलिंग पे बात करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने आके पिच को, बाउंस को भी यूज़ किया, वहीं पे अपनी वेरिएशन को जो वो बैक ऑफ द हैंड और साइड ऑफ द हैंड स्लो वन करते हैं। तो आई थिंक फुल क्रेडिट टू श्रीलंका। और सबसे जो मुझे खूबसूरत चीज़ लगी वो मैच ख़त्म होने के बाद जिस तरह जयसूर्या ने आके हग किया अपने कैप्टन को, वो जो इमोशन थे ना दोनों के चेहरों पे, आई थिंक दैट टेल्स द स्टोरी। एग्जैक्टली, एंड नॉट जस्ट दैट, आई थिंक वो जितना अर्सा वो डग आउट में भी खड़े रहे, वहाँ से भी वो सपोर्ट ऑल आउट देते रहे। और यूसुफ भाई ने कल भी जिक्र किया था कि यार अगर आप श्रीलंका में हैं तो आपको चाहिए था कोई सीनियर प्लेयर बुला लेते जो कि आगे थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके साथ करता, आपको मोटिवेट करता अजहर। बट स्टिल आई थिंक ऑस्ट्रेलिया गॉट अ ग्रेट स्टार्ट। ट्रेविस हेड और मिच मार्श की सिर्फ अगर मैं पार्टनरशिप के हवाले से ही बात करूं, उसके बाद व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर देम टू नॉट बीइंग एबल टू रिकवर? ठीक है, कंसोलिडेट करते हैं 7वें से 15वें ओवर में, लेकिन जब आपका 100 लग जाए उसके बाद भी इस किस्म की डोमिनो इफेक्ट मिले कि विकेटें पैर दर पैर गिरती चली जा रही हैं। व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन? जो अभी सोहेल भाई ने कहा कि वो बॉलिंग वजह थी, आपको लगता है उन कंडीशंस को सही असेस नहीं कर पाया ऑस्ट्रेलिया? देखिए जैसा भी बैटिंग आप करो, लेकिन क्रेडिट बॉलिंग को तो आपको देना पड़ेगा कि जिस तरीके से उन्होंने पुल बैक किया, टेम्परामेंट दिखाया सारे बॉलर्स ने, क्योंकि जब आप अंडर द पंप होते हैं तो चीज़ें ना बिखरती चली जाती हैं। तो आई थिंक क्रेडिट टू देयर बॉलर्स और स्पेशली फील्डिंग। आई थिंक कि उनकी फील्डिंग ने जैसे बैक किया अपनी बॉलिंग को अंडर प्रेशर, और स्पेशली जो कैच था मैक्सवेल का जहाँ पे वो शायद किक ऑन कर सकते थे, और जो known for his Abilities power on hitting, this, and especially in I these think conditions, outstanding batting start आप देख रहे हैं, जैसे ट्रू पिच था बिल्कुल, ना कुछ ज़्यादा स्पिन हो रहा था, बॉल पे बैट पे बॉल बड़े अच्छे तरीके से आ रहा था और बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया पावर प्ले का, और बड़े थ्रेटनिंग लग रहे थे एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स मार्श और ट्रेविस हेड। बट अगेन फिर बात ये आई जब बड़े टूर्नामेंट्स में आप जब आते हैं तो आपके जो की प्लेयर्स होते हैं, जो आप जिन पे आप डिपेंड कर रहे होते हैं, वो कंटिन्यूसली आउट ऑफ फॉर्म हो जाएं या क्लिक ना करें उस इवेंट में, और आपकी बॉलिंग भी स्ट्रगल कर रही हो, तो आपको फिर बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। आई थिंक इतने अच्छे स्टार्ट के बाद जो इनके टिम डेविड, यू नो, रिनाउंड इन ऑल द लीग्स, और T20 क्रिकेट में पावर हिटिंग के लिए रिनाउंड है। फिर इंग्लिश अगेन ही इज़ अनदर एग्रेसिव प्लेयर, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनियस, ये इतनी अच्छा आपका मिडल ऑर्डर हो और आपको इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के बाद आपको एक बहुत बड़ा टोटल लगा के ना दे, तो आई थिंक फिर आपके चांसेस और नैरो हो जाते हैं ऑन अ वेरी गुड बैटिंग ट्रैक। मैं एक्चुअली यूसुफ भाई से पूछना चाहती हूँ कि जनरली हमने देखा है, जैसे बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी ही बैटिंग जो लाइनअप होती है वो बड़ी सॉलिड लगती है। अब जो मिडिल ऑर्डर इनका था उसमें ग्लेन मैक्सवेल की ही हम अगर बात कर लें, वो इतने डेंजरस रह चुके हैं इन्हीं कंडीशंस पे, इन्हीं पिचेस पे, इतनी बार IPL खेल चुके हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में वो उस तरह नज़र नहीं आए। ही इज़ नॉट बीन वर्किंग दैट वे। फिर रेनशॉ भी ऑब्वियसली टीम में नहीं थे, जो इनके एक थोड़ी बहुत उन्होंने परफॉर्म किया है इस वर्ल्ड कप में, तो वो चीज़ क्या ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है? श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा खेला भी नहीं। बात का ये विकेट ऐसा था कि इस पे मैं समझता हूँ कि बैड लक से बंदा आउट हो सकता है। ठीक है, उन्होंने बॉलिंग अच्छी की होगी, लेकिन ये बहुत फ्लैट विकेट थी, कोई टर्न नज़र नहीं आ रहा था। बाउंस श्रीलंका में कितना का हो सकता है? इतना ज़्यादा बाउंस भी नहीं होगा। मेरा एक बैड डे कह सकते हैं, और इसके अलावा मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ठीक है, अच्छी क्रिकेट खेली है, उनके बॉलर्स ने विकेट टू विकेट बॉलिंग ज़रूर की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हुए हैं, या उन्हें जो शॉट्स खेलना चाह रहे थे वो नहीं खेली गई उनसे। हालांकि ये सब डेंजरस प्लेयर हैं और ऐसी विकेटों पे तो ये किंग है,
कि जहाँ कोई टर्न नहीं हो रहा, कोई बॉल नीचे नहीं रह रहा, एक सेम हाइट पे वो बॉल। ऑस्ट्रेलिया वाले जिन्होंने कल ऑस्ट्रेलिया के हक में हाथ खड़ा किया था, जरा आज हाथ खड़ा करें जरा, कौन कौन था? मैं तो नहीं था, मैं नहीं थी। अच्छा। I had a few. श्रीलंका। अच्छा, इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा उनके भी माइंड में था कि हमारी बॉलिंग वीक है, तो वो थोड़ा Compensate. वो 15-20 रन एक्स्ट्रा करने के चक्कर में ना दे केप्ट ऑन प्लेइंग शॉट्स। अगर आप देखें ना, जितने भी डिसमिसल नजर आएंगे आपको सारे शॉट्स मारते हुए नजर आए। कोई भी किसी ने ऐसा नहीं किया कि चलो 2 विकेटें गिर गई तो हम थोड़ा सा 1-2 Careful ओवर होके, थोड़ा सा स्टेप बैक कर लेते हैं और थोड़ा सा सिंगल डबल कर लेते हैं, 7-8 करने की कोशिश करते हैं। तो वो मेरे ख्याल में उनके बैक ऑफ द माइंड यही था कि हमारा बॉलिंग लाइनअप क्योंकि इतना तगड़ा नहीं है, तो वी नीड टू स्कोर अराउंड 200-220। मैं इसलिए यहाँ जरा इमाद को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ कॉन्वर्सेशन में। इमाद, आपको लगता है, हालांकि इन्होंने अभी यूसुफ भाई ने भी बता दिया, सुहेल भाई ने बता दिया, इट्स अ ट्रू विकेट, ऐसा नहीं है कि श्रीलंकन बॉलर्स को मारनी पड़ी, उनकी भी इकॉनमी 9 रही, 12 रही। मेरा ख्याल है अगर हम चमीरा की बात करते हैं 9 पे रहे वो, और उसके बाद अगर हम नीचे भी आते हैं, आई थिंक लुकिंग एट शनाका को भी उन्होंने एक ओवर दिया, वो 12 की औसत से गया। आपको लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया शायद श्रीलंका आने से पहले स्पिन पे वो काम कर लेता तो शायद हो सकता था कि दे हैड फेयर चांसेस? लोग ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग वीक थी, हम सबको पता था ये बात। बैटिंग उनकी अभी भी स्ट्रॉन्ग थी। आई थिंक हसरंगा के ना होने से और श्रीलंका ने इतनी डिसेंट बॉलिंग कम बैक की है, ये एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि आप ये देख लें कि हसरंगा ना हो तो श्रीलंका की बॉलिंग भी कैसी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर थिकशाना को अगर रन्स पड़ जाए तो उनके पास कोई बॉलर नहीं है ऐसा कि रन थ्रू कर जाए टीम को, तो हसरंगा का वापस आना ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा स्ट्रॉन्ग टीम है, तगड़ी टीम है। हमने यही बात की थी कि अगर उनके पास रिसोर्सेज पूरे होते तो डिफरेंट गेम होता। 180 फ्लैट विकेट था, ठीक है, लेकिन अगर उनके जो 3 फास्ट बॉलर हैं वो होते, सैम्पा के साथ कॉम्प्लीमेंट करते, तो एक डिफरेंट स्टोरी हो सकती थी। और ऑन द कार्ड्स था, टू बी ऑनेस्ट, सुपर 8 में भी ऑन द कार्ड्स हो सकता था। हमें पहले से ये लग रहा था कि वो सेमीफाइनल से बहुत मुश्किल से जाएंगी। अगर वो गई तो उनका मेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन रिसोर्सेज वो नहीं थे। तो आई थिंक हर टीम के पास रिसोर्सेज पूरे होने चाहिए, और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसा माइंडसेट जैसे उनका है, और वो सिर्फ एक ही टीम लग रही है अभी तक टूर्नामेंट में, इंडिया, और क्लोज टू दैट है पाकिस्तान, जिनके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन माइंडसेट का थोड़ा सा फुकदान रहता है। एक मैं थोड़ा सा इसमें टेक्निकल मैं समझता हूँ कि ये बेहतर कर सकते थे कि जो उनके रेंशो इनफॉर्म प्लेयर थे, टिम डेविड ने थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। आई थिंक कि उनकी जगह, क्योंकि बाकी तो ऑलराउंडर्स हैं, जैसे कैमरन ग्रीन, आपने उनको जारी बात है, जब बॉलिंग आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपने सारे ऑलराउंडर्स को अपने खिलाना है। तो आई थिंक टिम डेविड एक ऐसे प्लेयर थे, बाकी पावर हिटिंग आपके पास मौजूद थी, तो एक ऐसा प्लेयर जो इन फॉर्म है, जो स्पिन को अच्छा खेल रहा है, उसके पास वैरायटी ऑफ शॉट्स हैं, जहाँ थोड़ा सा कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, तो आई थिंक कि वो खिलाते तो शायद और अच्छा स्टेबिलिटी। और वो पिछले मैच में मेरा ख्याल है आपने उनको फौकियत दी थी, तो शायद ऐसा हो सकता था। हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं, जब वापस आएंगे। द वे दैट श्रीलंका हैज टेकन टू द ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग इज समथिंग जिसके बारे में बात करनी चाहिए। जिस तरह से श्रीलंका ने अपने होम कंडीशंस को बेहतरीन तरीके से असेस किया और उसके बाद कोशिश की कि यार अब हमें यहाँ पे एक और तगड़ी तरीन क्रिकेट खेलनी है। जिस किस्म की निसागा ने सेंचुरी की या पार्टनरशिप्स नजर आई, मेरा ख्याल है उसके ऊपर बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक बिकॉज वी आर द डग आउट। एंड वेलकम बैक टू द डग आउट। अब वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो कल शाम का बड़ा ही इलेक्ट्रीफाइंग मैच हुआ था श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जो श्रीलंका ने एक बहुत ही अमेजिंग फैशन से जीता। तो अब हम जाके बात करते हैं श्रीलंका की बैटिंग पे। अब आई थिंक जितनी भी हम उस पर तारीफ करें तो वो कम ही होगी। यू नो, मूविंग ऑन टू पथम निसांका, जब वो आए थे ओपनिंग करने के लिए, ही वाज जस्ट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, वेरी गुड बॉल स्ट्राइकिंग। उसके साथ उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंट आई वुड से बैटिंग की और बहुत ही फियरलेस किस्म की क्रिकेट खेली। तो यूसुफ भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले तो पथम निसांका की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने 2 साल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। उनका जो स्ट्राइक रेट है और एवरेज भी है, उनके नंबर्स बहुत बेहतर हुए हैं पहले से। तो जब आपके पास सनत जयसूर्या जैसा हो, यू नो, यू गॉट हिम इन द ड्रेसिंग रूम, तो आपको क्या लगता है उन्होंने भी उनकी काफ़ी मदद की होगी कि जिसकी वजह से अब वो, यू नो, हमने ग्लिम्पसेस देखे थे सनत जयसूर्या की बैटिंग की, उनमें भी? ऑब्वियसली जब आप एक बड़ा प्लेयर होता है, वो साथ हो और वो आपको कुछ चीज़ बता रहा हो और सामने वाला ले रहा हो, बहुत फ़ायदा होता है। मोहम्मद हफीज़ भाई ने एक दफ़ा तस्करा किया था कि अगर ऊपर के 2 बल्लेबाज 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं तो तीसरे या चौथे से ये एक्सपेक्ट करना कि वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे गलत होगा। मुश्किल है। अगर हम इस डिबेट को आगे लेके चलें अजहर भाई, आपके ख्याल में टॉप ऑर्डर का स्ट्राइक रेट आइडियली मॉडर्न डे क्रिकेट में क्या होना चाहिए और मिडिल ऑर्डर का क्या होना चाहिए? देखिए, ऑन जब आप स्कोर करें, जब आप रन्स करते हैं, तो आपका स्ट्राइक रेट 150 प्लस अराउंड 150 ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि एट टाइम्स आप 8 पे, 7 पे, 10 पे आउट हो जाए, दैट इज़ डिफरेंट। बट इफ़ यू व्हेन यू स्कोर रन्स, तो आपका स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए।
और आपका जो ऑन एवरेज स्ट्राइक रेट वो एटलीस्ट 140 पे होना चाहिए, 140, 142, 143 एटलीस्ट। तो उसके अलावा आजकल को मॉडर्न डे जो क्रिकेट है वो तो 150 प्लस जा रहे हैं, बट एटलीस्ट 140 के चलो ये शुरू में हो गया। और जब हम मिडिल ऑर्डर की जाने बात है, उनका स्ट्राइक रेट और बेहतर होना चाहिए पिछले वालों से, या उनका स्ट्राइक रेट सारी बात है जितने टाइम कम मिलता जाएगा स्ट्राइक रेट ज़्यादा हो, तो एवरेज उनकी कम होती चली जाएगी। ऊपर वाले प्लेयर्स की शायद एवरेज थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन अगेन पावर प्ले में जैसे माद भी बात करते हैं, पावर प्ले में आपने पावर प्ले अच्छा खेलना है तो उसमें आपका स्ट्राइक रेट मैटर करता है। इसी तरह ही आपके जो मिडिल फेज में एक डिफरेंट गेम अप्रोच चाहिए होती है और फिर एंड पे आपको एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए होती है। सो मेक श्योर ये होना चाहिए कि आपका उस सिचुएशन के हिसाब से स्ट्राइक रेट टीम के लिए, जैसे जो आने वाले प्लेयर हैं उनके लिए इतना आप कंफर्ट दें कि उनको आते ही, क्योंकि जब आपको आते ही मारना पड़ता है ना तो इट्स नॉट इजी एवरी टाइम, और कंडीशन भी हर दफ़ा इजाज़त नहीं देती। एक सॉरी आप जो कंप्लीट करें। तो आई थिंक 150 को टारगेट करना चाहिए टॉप ऑर्डर को, स्ट्राइक रेट को, स्पेशली व्हेन दे स्कोर रन्स एटलीस्ट, यू नो। और अच्छे ट्रैक है जैसे कल वाला है उसमें 170 प्लस का स्ट्राइक रेट आपका होना चाहिए। एक मैं बात जनरली करना चाहूँगा, जब हम भी एनालिसिस करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं ये आवाम को भी बताना चाहूँगा, और भी जगहों पे होता है। देखें, हम पाकिस्तान से खेलें, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा करे, जीते, और जब पाकिस्तान अच्छा नहीं करता तो हमसे सवाल भी होते हैं, हम भी कहीं होते हैं, हमसे भी सवाल होते हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा करे, पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले, और यकीन माने अल्लाह गवाह जितने भी पाकिस्तान से खेलें वो चाहते हैं पाकिस्तान जीते। तो थोड़ा मिसकंसेप्शन भी हमारी कंट्री में ये कि हम लोग जी जो सारे बैठे हैं एक्स क्रिकेटर वो उड़ा रहे हैं या वो कर रहे हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये था पाकिस्तान कैसे अच्छा खेले, अच्छा जीते, और कैसे बेहतर हो और डोमिनेट करे दुनिया क्रिकेट में। तो हमारा हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी बैश करना या प्लेयर्स को पिन पॉइंट करके उनको वो नहीं करना या अपनी खार नहीं निकालनी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जो क्रिकेटर अच्छे हैं, जो कंट्री से अच्छी तरह खेलें, रिस्पेक्टफुली खेलें, उनका हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम पाकिस्तान को मैच जिताएं, और जब पाकिस्तान जीतता है तो हमें दिल से खुशी होती है। हम सब जीतते हैं Exactly. और दैट इज़ द डिमांड ऑफ द क्रिकेट। आप में ये कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है, दिस इज अ टीम गेम, एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू विन गेम्स। तो उसमें जारी बात है कि एक प्लान, जब आप कहीं भी टूर्नामेंट खेलने तो एक प्लान बनाते हैं कि यार इस तरीके से हमने टूर्नामेंट जीतना है, तो वो जो टूर्नामेंट जीतने के लिए जो प्लानिंग है या जो डिमांड है वो आप पूरी नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। एक डिवाइड एंड रूल का मसला सर है हमारे, आपको ये बात तो देखें माननी पड़ेगी। मैं आता हूँ जरा इस बात पे वापस, जहाँ बैटर के स्ट्राइक रेट के हवाले से बात करें, सुहेल भाई, वहाँ कभी बॉलर के स्ट्राइक रेट के हवाले से क्यों नहीं बात होती T20 में? देखिए, मैं पहले अपनी मेरी राय ये है कि स्ट्राइक रेट जो है वो कंडीशनल होते हैं। जैसे कल वाली पिच की अजहर ने भी बात की, वहाँ पे आपको अब 180 चेज़ करना था, आपने पिच के हिसाब से आपका स्ट्राइक रेट होना चाहिए। सम टाइम आप स्लो पिच पे खेल रहे हैं जहाँ पे आप 140 150 चेज़ कर रहे हैं, या इवन यू आर सेटिंग अ टारगेट जहाँ पे आपको लग रहा है कि पास को दुनिया में वर्ल्ड क्लास 160 बॉलर माजर के साथ जैसे बुमराह है, उनको तो कंडीशंस नहीं तंग करती, वो तो उसी तरह विकेट लेते हैं। फिर आप वो कैसे ले बैटिंग पे लेते ले गए हैं? या हैं। फिर वो स्किल वाली बात पे हम चले जाते हैं कि नहीं, उनका आप, स्किल। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये नहीं कह सकते कि स्लो पिच पे मैं बैट्समैन को कहूँ कि आपने 150 के स्ट्राइक रेट से खेलना ही खेलना है एंड यू एंड अप गेटिंग आउट ऑन 120। ठीक है, लेकिन 200 वाली पिच जैसे कल वाली थी, उस पर मैं कहूँ कि जी आपने 130 140 के स्ट्राइक से खेलो तो यू विल बी गुड इनफ, दैट्स नॉट गुड इनफ। ठीक है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि vary आपको करेगा। असेस करना चाहिए कि उस दिन कंडीशन सिचुएशन आपसे क्या डिमांड कर रही है। यू शुड बी गुड इनफ टू बैट एट 200 स्ट्राइक रेट, और इफ इट डिमांड्स के बैट एट 120 स्ट्राइक रेट जहाँ पे आपको मनूवर करना है, सिंगल लेना है, तो यू शुड बी गुड इनफ टू डू दैट। सिंपल इज दैट। मतलब उसमें नंबर्स में नहीं पढ़ना चाहिए आपको, नहीं यार इसका 150 है तो ये गुड इनफ है। 150 वाला जो है, या जैसे मैक्सवेल की अभी बात हुई, जिनको एक ही वो डायमेंशनल क्रिकेट आती है मारना, जहाँ पे फंस के खेलना पड़ेगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ये वेरी करता है नंबर्स मेरे ख्याल में। मैं भी ये तो बैटर्स की तरफ से हो गया ना, ये तो बैटर मैं वही अपनी बॉलर्स में भी ये वेरी करता है। जैसे आप पावर प्ले में 2 ओवर करते हैं और डेथ में भी करते हैं, तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा लिवरेज मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों मुश्किल फेज में बॉलिंग कर रहे हैं। वहाँ पे अगर आपको 8 साढ़े 8 रन से की एवरेज से रन हो रहे हैं तो दैट शुड बी गुड इनफ। बॉस डेथ में जब 8 विकेटें गिरी हो, आखिरी 2 ओवर कराने हो, तब फिर आपको एडवांटेज भी मिलता है, आपको विकेट मिल जाती है। तो वहाँ पे भी देखे, अगर ये तीनों अपने, इन्होंने पाकिस्तान की कैप्टनसी की, इमाद ने भी डोमेस्टिक में इस्लामाबाद के लिए कैप्टनसी मेरे ख्याल में की हुई है। कैप्टन विल बी हैप्पी इफ आई एम बॉलिंग लास्ट ओवर एंड गिविंग 8-9 रन्स, रिगार्डलेस जो भी सिचुएशन चल रही है। आखिरी के ओवरों में अगर आपको 8-9 रन एक ओवर में हो रहे हैं तो आप कहेंगे यार आपने बड़ा अच्छा ओवर किया है।
बट वही ओवर अगर आप 8-9 रन का मिडिल ओवर में कर रहे हैं ना, तो वो डिफरेंट तो वो वहाँ पे आपको लगेगा कि इट्स एक्सपेंसिव। बॉलिंग में भी रोल्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए मिडिल, आप पावर प्ले में भी आपको पता है बैट्समैन आर गोइंग आफ्टर यू, वहाँ पे आपको रन्स होते हैं, थोड़ा सा मार्जिन आपको देना पड़ता है। सो इट आल्सो क्या वेरी करता है बैटिंग में, जैसे मैं कह रहा हूँ कि सिचुएशनल आपको वो देना चाहिए लिवरेज। बॉलिंग में भी ऐसा ही है कि पावर प्ले वाले बॉलर्स को, मिडल ओवर्स वाले बॉलर को, डेथ बॉलर्स को आपको थोड़ी सी माइलेज देनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे मुश्किल सिचुएशन होती है। वहाँ पे जो बल्लेबाज होते हैं वो भी मारने की कोशिश कर रहे एक होते हैं। फर्क जैसे है, उन्होंने ये सोहेल भाई की 100% बात ठीक है। आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते अपने प्लेयर्स को, उनका उसका काफ़ी रीज़न भी है। अब डेविड वार्नर खेल रहा था हमारे खिलाफ, उसने हमारे सामने मैसेज भिजवाया है कि विकेट इस तरह हो रहा है, और मतलब मैसेज भिजवा के भी उसने लंबा किया है। हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अपने रन्स, अपने उस चीज़ की फिक्र करते हैं। मेरी एक कोच से बात हो रही थी, आईसीसी वर्ल्ड कप का इवेंट, यूसुफ भाई चले मैच भी बता दो, अफगानिस्तान से जो हम मैच हारे थे जी। 280 करके गालिबन इतना 2023 वाले में जी, जो प्लेयर आउट होके अंदर आया ना, कोच ने उससे सवाल किया है कि ये मतलब क्या कर रहे हो, तो उसने कहा ये तो विकेट ही 270 280 वाला है। तो कोच ने कहा हमें यहाँ बाहर से नज़र आ रहा है कि विकेट 320 वाला है और आप यहाँ पे 270 280 में, तो हमें भी जो है ना सच बोलना चाहिए और मैसेज भी सच्चा भिजवाना चाहिए अपने रन्स के लिए। ये मैसेज भिजवाना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा टीम को लॉस होता है इस चीज़ से। सिर्फ तो लॉस ये नहीं, हकीकत फ्रॉड है, सच्चाई ये फ्रॉड है। ये नहीं, तो काम इसमें कोच ऑस्ट्रेलिया को- जो ना sorry। पहले भी करती थी, वो अंदर से बता देते थे कि ये इस विकेट पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो बता देते थे। देखिए अब बैट्समैन ने पुराना है जैसे ये इमाद ने कहा है, उसने सही बाय सही बताते थे। ऑस्ट्रेलियन तो सही बताते हैं, लेकिन ये वाला तो मुझे सच बात नहीं है। पता। अगला सवाल मैं नहीं करूंगा, हमने कहा ऑस्ट्रेलियन तो सच बताते हैं। नहीं, ये 2023 का है, मैं उसमें था नहीं, ये मुझे नहीं पता। नहीं, मैं भी नहीं था, लेकिन मुझे उस किसने कोच से बताया? मेरी बात हुई, मैं आपको ऑनेस्ट जनरल बता रहा हूँ। मैंने जितनी भी खेली है आके थोड़ा सा अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, अजहर भाई भी इस चीज़ के थोड़े बहुत गवाह हैं, अजहर भाई बैठे हैं कि यार थोड़ा बहुत अगर हल्का फुल्का हो रहा है तो आप एकदम 300 से 260 कैसे 250 कैसे लेके आए। हल्का फुल्का तो दुनिया में हर जगह होता है। और सोहेल भाई की बात बिल्कुल सही है कि आपको मैनेज करना चाहिए स्ट्राइक रेट, लेकिन जितनी क्रिकेट मैं खेला हूँ, जब हम दुबई से निकले बाहर 90% ऑफ द विकेट्स आर फ्लैट, 90%। और इवन इंग्लैंड में तो सबसे ज़्यादा फ्लैट हो गई। यूसुफ भी हमारे साथ थे अभी वर्ल्ड कप से पहले, इट वॉज लाइक दोज विकेट्स वाज द फ्लैटेस्ट, ना स्विंग, अरे एक हमें ओवर कल के बता अलावा रहे कोई थे, स्विंग नहीं, कोई सीम नहीं। यही बात है, सोहेल भाई ने बिल्कुल सही बात की। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम ज़्यादातर जो मैचेस है ना वो उस तरह खेलते हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर डोमिनेट नहीं कर वही रहा था। तुम्हारे वाली बात पे कि इसमें कोच का रोल है ना। अगर आपको लगता है कि एक प्लेयर डिसऑनेस्ट है, मुझे नहीं पता किसकी बात हो रही है, डिसऑनेस्ट वो है, बाय राय अपनी सही नहीं भेज रहा, यहाँ पे बेवकूफ़ कोई नहीं है। अब इवन जो देखने वाले हैं ना उनको भी नज़र आ जाता है, यार आप किसी रेडी वाले से पूछो, वो कहेगा यार ये तो बैटिंग पे थी। अब इतना वो आम हो गया, लोगों की राय होती है, लोगों को नज़र आता है, आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो एक प्लेयर अगर बना रहा है तो कोच को एक दफ़ा 2 दफ़ा वार्निंग दें कि नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, तो ये फिर कोच की वीकनेस है। चाहे बात आपको सच्ची लगे झूठी लगे, जिसको जिस फॉर्मेट में लगाना चाहिए उधर वो लगता नहीं। जो जितना ये तो हमारी कप्तानी के साथ जो जितना एग्जैक्टली माय होती है। पॉइंट, एग्जैक्टली में कैप्टनसी होती है, कैप्टनसी सीखने से आती है। मैंने यही कहा था, अंडर 16 अंडर 19 फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक सारी करके फिर कप्तानी आती है। आप गलतियां करते हैं, आप देखते हैं यार मैंने मेन बॉलर को नहीं लगाया, ये गलती जो उस मैच में हुई है ये डोमेस्टिक में होती तो आप सीख जाते। तो सेम ऐसी, मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं अगर ना मुझे कोई शौक है बोर्ड में आने का, ना मैं तो करंट प्लेयर हूँ, मैं कभी भी गलत बात नहीं करूँगा। जब जो कोच भी ना जिस पोजीशन में नहीं होता ना, आप उसको लगा देते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि पीछे से कोई कह रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, कुछ कह रहा है, तो उसके बाद ऐसा ही होगा। फिर प्लेयर में भी वो चीज़ आएगी, प्लेयर भी कोच के कह रही जी कोच आप ऐसे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि इस प्लेयर्स सारे- में सारों चीज़ से- कैरी सारों से- करती है। देखें, इसमें जब तक हम वन पेज पे, सॉरी आप कर लो। वन पेज पे नहीं होंगे और कंसिस्टेंट नहीं होंगे, तब तक ये चीज़ आप देखेंगे कहीं ना कहीं रूट पकड़ती जाती है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कोई होंगे शदाई, वो कहेंगे कि यार नहीं हमने टीम के लिए खेलना। बाकी जो टू बी ऑनेस्ट कई दफ़ा आपको लगता है कि यार यही बेहतर है कि अब कर आगे शिदाई नहीं हवाई। एट टाइम्स आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपका वन पेज पे होना और कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि फिर इस चीज़ को आप लेके चल सकें। इसको बिल्कुल। निकाल सके। बहुत सच बोलने वाले को तो आप टीम से निकाल बहुत देते हैं। ज़्यादा यूसुफ भाई को भी मौका। अच्छा, मैं ये जो बात मुझे समझ आई है, एक तो ये है कि बहुत सी बातें ये चलती हैं कि चेयरमैन जो भी आएगा वो क्रिकेटर लाजमी नहीं है। जय शाह क्रिकेटर नहीं है, और भी हमने बहुत से देखे हैं क्रिकेटर नहीं होता, लेकिन जो हैंडलर्स होते हैं ना वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसकी वजह से जो अजहर ने भी बातें की ना, वो
सम अप यही है कि हैंडलर्स गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं चेयरमैन्स को। मैं 1.5 साल रहा हूँ चेयरमैन साहब, वो चाहते हैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम ऊपर जाए, बेहतरी हो। देखिए जिस तरह उन्होंने अभी ये मैच ना खेलने का फैसला किया, फिर जिस तरह उसको स्टैंड लिया है, जिस तरह उसको मनवाया, सारी चीज़ें की हैं, बहुत सी चीज़ें वो करना चाहिए, लेकिन हैंडलर्स गलत इन्फॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर इधर होता क्या है, आप चेयरमैन हैं, आपने मुझे कप्तान बना दिया, अजहर अली कोच है, ये मुझे देखेगा ना कोई गलत चीज़ करते हुए, ये मुझे नहीं बोलेगा कि आप सही का आप गलत कर रहे हो, क्योंकि ये समझेगा कि यार इनकी तो आपस में बड़ी अच्छी है। बिल्कुल। तो मैंने कुछ कह दिया तो मेरी जॉब गई। टीसी करते, टेक केयर करते ना, ये चलता है, ये इधर है। अब इसी तरह अजहर कोच है, मैं कप्तान हूँ, आपने इसको लगा दिया, मैं अजहर कुछ गलत कर रहा होगा तो मैं चुप रहूँगा, मैं यार ये अजहर इनकी आपस में मुझे ना हटवा दें, मुझे अपना काम करना है। ये चीजें पाकिस्तान तो ये को पीपल प्लीजिंग हो गई ना, ये ये क्या तो पीपल यही तो प्लीजिंग को चल रहा है। प्रोफेशनलिज्म के साथ मिक्स करेंगे? हाँ, जैसे उन्होंने कहा यही तो चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम ये है, जब तक हम हक बात नहीं करेंगे, चाहे कुछ सुने ना सुने, आप मेरी बात माने या ना माने, मुझे हक बात करनी है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर हम सही बात नहीं करेंगे तो हम पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हम ये पाकिस्तान के साथ जो हमें पाकिस्तान, आज आप मुझे बैठ के सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? पाकिस्तान की वजह से। अगर मुझे पाकिस्तान नहीं खिलाता तो मुझे तो मोहल्ले में भी कोई ना जानता। बिल्कुल यूसुफ भाई, और ये जो आपने बात की है, मैं इसको सेकंड इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि जितना मैंने भी पिछले कुछ अरसे में देखा है, जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने ऑटोनॉमी दी है निचले लेवल के ऊपर। आपने यूसुफ भाई से भी सुन लिया है, जितने कोचेज हैं, सिलेक्टर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आके बताते हैं किसी को कि भाई क्या करना है। आई थिंक इट्स फॉर देम, जो हैंडलर्स की उन्होंने बात की है, जो कोचिंग स्टाफ है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दे रियली नीड टू फीड हिम विद द राइट इन्फॉर्मेशन। और वो चूंकि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स वाले फार्मूला के ऊपर चलते हैं, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि वहाँ तक बात नहीं पहुँचती। लेकिन अगर वहाँ तक बात नहीं भी पहुँचती तो शायद यहाँ पर उनका भी थोड़ा सा लैप्स ज़रूर है। मैं ज़रा एक छोटे से वक्फे की जाने बढ़ना चाहता हूँ। आयरलैंड और जिम्बाब्वे विदाउट अ सिंगल बॉल बीइंग बोल्ड इज बीइंग वॉश्ड आउट एंड विच मेक्स जिम्बाब्वे टू काइंड ऑफ प्रोसीड टू सुपर 8 एज वेल। हम जरा छोटे वक्फे की जाने बढ़ रहे हैं। जब वापस आएंगे तो जो आज का एक आखिरी गेम है उसके हवाले से भी जरूर बात करेंगे। डोंट गो एनीवे, वी विल बी राइट बैक बिकॉज वी आर द डगआउट। बड़ा ही मौजू सवाल है, मैं इमाद की तरफ भी पोस्ट करता हूँ इसको कि इमाद, जो अभी हम देख रहे हैं 20 टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस T20 वर्ल्ड कप में, और जितने भी एसोसिएट मेंबर नेशंस हैं अच्छे स्कोर्स पुटअप कर रहे हैं। कंडीशंस के हवाले से हमने ऑस्ट्रेलिया को मद्देनज़र रखते हुए तो बात ज़रूर की, बट कहीं ना कहीं ये ज़रूर लग रहा है कि शायद इज़ इट द बॉलिंग, इज़ इट द पिचेस, क्योंकि अगर हम सिर्फ पिचेस की हवाले से बात करें, जहाँ कैंडी के बारे में यूसुफ भाई ने बताया इट लुक लाइक अ ट्रू पिच, आपको क्या लगता है कि यार शायद यहाँ पर जो शायद इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलती टीम्स वो स्ट्रगल कर रही है विद देयर बॉलिंग? बिल्कुल। आई थिंक आप ये देखें कि सोहेल भाई ने बहुत अच्छा समअप किया। न्यूजीलैंड की बॉलिंग इज़ अ वरी, अगर वो पहले बैटिंग करते हैं और सिर्फ पार स्कोर भी लगाते हैं, प्रॉब्ली अबव पार भी लगाते हैं, तो उनकी बॉलिंग है डिफेंड करने वाली, ये सवाल है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी मैंने ये बात की थी जब न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का हुआ था, गालिबन मैंने और यूसुफ भाई ने कहा था न्यूजीलैंड, लेकिन आपने देखा उनकी बॉलिंग तो बिल्कुल ऑफ कलर है और उस तरह के बॉलर हैं ही नहीं। माँ से वाइज सेंटनर जो मैं कहता हूँ कि एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, उसके अलावा उनके पास वो बॉलिंग नहीं है। और वो जब एक बार पढ़ने शुरू हो जाती है तो फिर सेटनर भी कुछ नहीं कर सकता, वो रन रोकेगा या आउट करेगा, वो दोनों चीज़ें नहीं कर सकता, बहुत प्रेशर है। सो न्यूजीलैंड की बॉलिंग वरी है, ऑस्ट्रेलिया की जैसे वरी थी। सो देखें जब आपको सब कॉन्टिनेंट में आए तो तैयारी करके, इंग्लैंड सेम इंग्लैंड के लिए, तो आप सब कॉन्टिनेंट में आए तो आप तैयारी करके आए। हमेशा से जैसे ऑस्ट्रेलिया जब जीती थी यहाँ पे दुबई में, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। तो जो भी टीम्स हैं, न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। अब देखें टीम्स जाती हैं तो थोड़ा सा एक रह जाता है, फ्लॉ रह जाता है। सो ये, लेकिन आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम दे कम टू सब कॉन्टिनेंट दे विल हैव अ वेरी गुड बॉलिंग लाइनअप। एक उनमें वो सेटनर भी दी था, एक उनका ब्रेसफेल में हैंड फिट है, वो ज़बरदस्त ऑलराउंडर है विद ऑफ स्पिन। और फर्गसन जो है ये अभी आया रिसेंटली, तो इसके पास में वो कंट्रोल और लाइन नहीं बन रही, मेरा ख्याल पेस तो इसकी है लेकिन उस तरह बॉलिंग नहीं कर पा रहा। बाकी अगर इनकी बॉलिंग साइड देखी जाए तो इतनी वीक नहीं है, विकेटें भी फ्लैट हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये है कि सामने वाली टीमें जब आएंगी, अच्छी टीमें, उस पर अब ये कैसी बॉलिंग का, अगर फर्गसन वापस आ जाता है अपने उसमें फॉर्म में तो इनको एज मिल सकता है। और ब्रेसवेल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ इनको। वैसे आपने ये भी कहा था कि तो आई थिंक ये शोडी को भी शायद खिलाएं और सैंडर दोनों खेलें तो शायद इनकी बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर शेप में नजर आए। कौन सा बॉलर? टैक्टिकल टीम इन द वर्ल्ड, या उनकी अगर बेस्ट टैक्टिकल टीम, द कैप्टेंसी, जो उनकी टेक्निक है, टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से
फॉर मी न्यूजीलैंड इज द बेस्ट हमारे खिलाफ जीत के ही बड़ी टीम बनी बेस्ट मुझे नहीं तो लेकिन यूसुफ भाई जिस तरह आप कह रहे थे कि उनके ओपनर्स उस तरह काम नहीं कर रहे, तो अगर उनकी जनरली टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो उनने बैटिंग लाइनअप में तो इतने तगड़े मिडिल ऑर्डर बैटर्स और बैटिंग डेप्थ उनकी काफ़ी ज़्यादा है कि ग्लेन फिलिप्स ने भी आके इतनी अच्छी नहीं, innings उनके खेली। ओपनर बहुत डेंजरस है। रचिन रविंद्रन ने अंकर रोल खेला, लेकिन इनके फिर भी सारे उनकी बैट्समैन बहुत तगड़े काम हैं। करके- इवन सेंटनर 7वें 8वें पे आता है, वो भी 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलता है। हाँ, तो इनकी exactly। टीम बहुत अच्छी है। ठीक है, उस दिन साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेली, वो जीत के, लेकिन मेरी फेवरेट टीम वही है। South Exactly, Africa, all right। dark horse। नहीं, न्यूजीलैंड। अच्छा न्यूजीलैंड ऑलराइट। मेरा ख्याल है ये बात इन्होंने खूबसूरती से सम अप कर दी है यूसुफ भाई ने कि उनकी ये फेवरेट टीम है। उसकी मजीद बात नहीं करेंगे हम उस बारे में। आज की जो आखिरी जो हम डिबैकल देखेंगे वो देखेंगे हम नेपाल और स्कॉटलैंड के दरमियान, जो कि मैच होगा मुंबई में। नेपाल याद रहे कि वो टीम है जो 11 रन गालिबन रह गए थे 8 गेंदों के ऊपर, नहीं बना सके, सकम टू द प्रेशर अगेंस्ट इंग्लैंड, वरना शायद डिफरेंट स्टोरी होती। स्कॉटलैंड ऑन दी अदर हैंड जिस तरह से वो वर्ल्ड कप में आए और जिस तरह से उनकी शमूलियत हुई, एक पिन उनके पास है। नॉट दैट इट इज अ डेड रबर मैच, जैसे कल यूसुफ भाई ने कहा था, अपने दोनों टीमें कॉन्फिडेंस के लिए वो जीतना चाहेंगे। क्योंकि सारी टीमें पहुंच चुकी, सिर्फ साडी टीम रह गई। हमारी भी पहुंची हुई है। हाँ पहुंची हुई है, बात ठीक है Almost। इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल है वो ये धड़कनें काबू में नहीं आ रही, क्योंकि कल हम ये भी नहीं कह सकते कि हम इंशाल्लाह नमीबिया से जीत जाएंगे। ये कह सकते नहीं, हैं इंशाल्लाह तो कह सकते हैं। इंशाल्लाह कह सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। लेकिन नहीं, अक्सर जीतेंगे अक्सर औकात मैंने देखा है कि हम परेशान रहते हैं बॉस, और अभी भी हम परेशान हैं थोड़े अच्छा, से। दुआओं की तरह लगवा 100% देते हैं और क्या guarantee चाहिए। चलो किसी तरह आप याद तो करते मुतवज्जो हो जाते हैं अल्लाह हैं, की मौका मिल जाता है। बस यहाँ से निकल जाए आगे, मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी खबरें। आगे रमजान शुरू हो जाना है। हाँ, दुआएं देखिए कबूल रमजान और शुरू हो गया तो जाएगी। इंशाल्लाह 2 वर्ल्ड कप जीते हुए एक और सही। इंशाल्लाह। ऑलराइट जी, मेरे ख्याल नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड के हवाले से हम सिर्फ पूछ लेते हैं सबसे कि इनको क्या लगता है कि आज क्या होगा। जी सुहेल भाई। स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड मैं स्कॉटलैंड, मुझे आपको पता होना स्कॉटलैंड। चाहिए वो स्कॉटलैंड बोलेंगे। स्कॉटलैंड कोर्स स्कॉटलैंड। मैं फिर मेरे ख्याल है दूसरी तरफ जाना Scotland। चाहता हूँ, मैं नेपाल की तरफ जाना चाहता हूँ। मैं नेपाल को भी एक मैच इस T20 वर्ल्ड कप में जीतता देखना चाहता हूँ, ताकि वापस जाएं, कुछ कॉन्फिडेंस मिले और बेहतर क्रिकेट खेल They're already a सके। और कल के हवाले से अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएई, मेरा ख्याल है सवाल पूछना जायज़ नहीं होगा। उसके अलावा नामीबिया वर्सेस पाकिस्तान, उसका उसकी प्रेडिक्शन ले लें तो बोलना सबने पाकिस्तान है, हम दिल से पाकिस्तानी सारे, विल ऑलवेज गोइंग टू बैक पाकिस्तान। बट हाँ, इस बात से आप यस नो कह सकते हैं कि यार कल हमारे पास एक मौका है, जो चेंजेस करके देखने हैं सुपर 8 में जाने से पहले करके देख लो। बोले ये ना हो कि हमारी ख्वाहिश फिर अधूरी रह जाए सुपर 8 वाली। बताइए प्लीज। बताएं जी, शुरू हो जाए पहले से जो आई शुरू। थिंक मैंने तो कल आपको टीम बना के दे दी थी। आपने तो दे दी, क्या नामीबिया के वो खिलाफ भी ट्राई मानेंगे कर ले? नहीं, उन्हें मननी नहीं। नहीं ठीक है, लेकिन क्या नामीबिया के खिलाफ भी ट्राई कर ले, क्योंकि सुपर 8 भी यही तो जगह चांस पे आपको ट्राई This is, yeah, चांस your best देखें, चांस की क्या बात है, जो प्लेयर आप 15 लेके गए हैं दे आर इक्वली गुड। ये क्या बात हुई कि आप किसी को बिठाएंगे ये हल्की टीम है, ये भारी टीम है, Okay। मतलब ये 15 के फिर लेके 15, क्यों गए वहाँ? हाँ 15 के 15 ऐसे हैं जो प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। आपको कॉम्बिनेशन बनाना है Okay। अच्छा, कि ये भी बेहतर बता दें कॉम्बिनेशन कि क्या हो सकता है। डोमिनेटिंग विन होगी कल, ये तो हेलो। यार ये नहीं अभी बता Yes, सकते। yes। शावा चंडल है ये। डोमिनेटिंग इजी। अच्छा, ये देखेंगे अगर आपने फिर हल्की टीमों को चांस दे दिया, फिर हो जाएगा सब कुछ, फिर आप कहेंगे ठीक है, फिर क्या? कोई अच्छा मैच आएगा, फिर मुश्किल है। एक दफा आप मेरा ख्याल नए कर ले। प्लेयर्स को पूरा चांस दे देना चाहिए, पूरा क्योंकि चांस। जाना तो रोजों पे ये बात जानी रोजों पे ये। और उसके बाद जो है वो कल वो तीनों बड़ी टीम्स खेल रही है, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स जो है वो हमें नजर आएगा। विल सर्टनली कम बैक टुमारो इंशाल्लाह, और इस हवाले से बात करेंगे। बट थैंक यू सो मच यूसुफ भाई, थैंक यू सो मच सुहेल भाई, थैंक यू सो मच अजहर भाई। और चूंकि माद भाई को जल्दी है तो हमें रैप अप करना पड़ा है। माद भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड फॉर एवरीबॉडी हूज आउट देयर लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। यू वर वाचिंग द The डगआउट। Dugout। अल्लाह।